वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। हाँ जनाब, नाम में ही सब कुछ रखा है। यार रहमान जो एक मुसलमान है, आज उसने एक ऐसा खतरनाक बयान दिया है, वो भी ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक वक्त पर, कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हिंदुओं की सरकार आई है, तो एक विशेष धर्म खतरे में आ गया है। अरे भाई, आपको काम नहीं मिलता, ये आपकी नाकाबिलियत है या काबिलियत है, ये तो उस पर निर्भर करता है। आप कितने काबिल हैं, आप कितने नाकाबिल हैं, ये तो आप जानो और आपका काम जाने। और जिन्होंने आपको काम देना है, उनका बीजेपी से क्या संबंध है। आप फिल्मी दुनिया में म्यूजिक हैं, देते हैं फिल्मों के लिए, गानों के लिए। आप क्या लेते हैं, कितनी फीस लेते हैं, ये भी आपने तय कर रखा है। आपकी कोई कीमत देना चाहे ना देना चाहे, यह फिल्म बनाने वालों पर या गाने बनाने वालों पर निर्भर करता है। इसमें मोदी सरकार का क्या दोष है। हाँ, एक बात तो है, ये विशेष मजहबी लोग सनातन पर, हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर उंगली उठाने से बाज नहीं आते। इनकी मानसिकता ही ऐसी मानसिकता है जो जिहाद से शुरू होती है और जिहाद पर ही ख़त्म होती है। इन्हें कितना भी मान दो, सम्मान दो, इन्हें कितना भी कुछ दे दो, ये कितने ही पढ़ लिख क्यों ना जाएं, ये कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, पर इनकी मानसिकता नहीं बदलती। जिहाद करने की, गैर मुसलमानों को टारगेट करने की, ये हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर यूरोप में हो, लंदन में हो, ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो या कहीं और हो, ये अपने औकात दिखाए बगैर नहीं रहते हैं। हमें खतरा इतना पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है जितना हमें हमारे देश में रहने वाले इन जिहादियों से है। देश के अंदर रहने वाले ये जिहादी मानसिकता वाले जिहादी ने जाने देश को क्या देना चाहते हैं, इस देश में क्या करना चाहते हैं। सब कुछ तो लेते हैं मुफ्त में भी, और सारी सुविधाएं लेते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है, राज्य सरकार के द्वारा मिलती है, और जो अन्य किसी साधनों से भी मिलती हैं, फिर भी रोते रहते हैं। इनका रोना पीटना कभी बंद नहीं होता। और एक तरफ तो कहते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो फिर उंगली बीजेपी पर ही क्यों, मोदी सरकार पर ही क्यों, बीजेपी सरकार पर ही क्यों। अरे भाई, तुम्हें जो मिला है वो अल्लाह ने दिया, और जो नहीं मिला वो मोदी ने छीन लिया। ये कौन सी बात हुई। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सब फ्रॉड है, फ्रॉड बातें हैं। ये विचारधारा जो तुम लोगों ने पाल रखी है, इसके मायने क्या हैं, ये तो तुम ही जानो। लेकिन जो समझ में आया है वो यही आया है कि कितने ही खुशहाल क्यों ना हो जाए, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, कितने ही धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी जाहिलता
कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। 57-58 देश हैं इनके, लगभग 60 के आसपास। अभी लंदन पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये और करना क्या चाहते हैं? सारी धरती को इस्लामिक? कभी नहीं। ये सपने पालना मूर्खता है। नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज का अंत निश्चित है। जब अति हो जाती है तो उसका अंत भी होता है। अब तुम लोगों ने, तुम्हारे मजहब ने अति करनी शुरू कर दी है। अंत भी निश्चित है और शीघ्र होगा, और उसके जिम्मेवार केवल तुम जिहादी ही हो। तुम जिहादी। तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। तुम जिस पेड़ के तने पर बैठे हो उसी तने को काट रहे हो। मत भूलो, तना तो कट जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें मालूम नहीं। हिंदू और हिंदुत्व को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। ये पहले से था, सदियों से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा। मेरे हिंदू भाइयों, इन जिहादियों की मानसिकता को समझो, इनकी जाहिलता को समझो, और हम सबको चाहिए कि हम परिपक्वता से एक हों। हम अपनी जातियों में न बटें, क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, और जब जब हम एकजुट हुए हैं तब तब हम मजबूत हुए हैं। हमारी एकता, हमारी संगठन की मजबूती जो है, हमारे हिंदुत्व के जीवित होने का परिणाम है, प्रमाण है। सनातन अपने दम पर चल रहा है, क्योंकि सनातन के पीछे सुप्रीम सत्ता भगवान साथ है। जहाँ भगवान होता है वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं होता। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब हमको सोचना है, समझना है, एक रहना है, एकता के बल पर इस राष्ट्र की सत्ता को बीजेपी को ही सौंपना है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सनातन के साथ साथ अन्य सभी धर्मों का, मजहबों का सम्मान करती है। बाकी तो सब मजहबों को छोड़कर केवल और केवल सनातन को मिटाने पर उतारू हैं। अगर हमको सनातन को बचाना है, अगर हमको अपने हिंदू होने पर अभिमान है, गर्व है, तो हमें एकता के सूत्र में बंधकर एकजुट होकर केवल बीजेपी को ही जिताना है। ये बीजेपी विरोधी मानसिकता वाले चाहते हैं कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। ये गजवा हिंद का सपना देखने वाले यह नहीं जानते कि सपने चाहे जागते हुए देखें या सोते हुए देखें, वो केवल सपने होते हैं, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो यही है
कि हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। एक सनातन धर्म ही तो है जो सारे विश्व को अपना परिवार समझता है, सबसे प्रेम करता है। और ये मजहबी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब की सोचते हैं और बाकी सबको मिटाने का विचार रखते हैं। इनकी यह विचारधारा कभी भी विकसित नहीं हो सकती, कभी विकसित नहीं हो सकती और न ही कभी पूरी होगी। ये भी सत्य है, क्योंकि जीत सत्य की होती है। असत्य कितना मजबूत ही हो क्यों ना हो, असत्य कितना ताकतवर क्यों ना हो, सत्य भले कमजोर हो, लेकिन असत्य सत्य को नहीं मिटा सकता। असत्य सत्य को नहीं मिटा सकता और न ही मिटेगा। मेरे सभी सनातनियों से फिर से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब एक हो जाएं, एक होकर अपने देश के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने सनातन के बारे में सोचें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।